हर गांव में एक आदमी ऐसा होता है जिसके हाथ का स्वाद लोग भूल नहीं पाते। लेकिन कुछ स्वाद खुशी से नहीं, गुनाह से पैदा होते हैं। उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव शिवपुर। सुबह के 4 बजे पूरा गांव सो रहा है, लेकिन एक चूल्हा जल चुका है। उस चूल्हे पर एक भारी देगची और उसके पास रामू उम्र 45 साल, पतला शरीर जिसका रंग अब सफेदी से ज्यादा थकान का है। आंखों में नींद नहीं है और चेहरे पर वो बोझ जो शब्दों में नहीं, खामोशी में दिखता है। सुबह का नहीं, तिल की ठंड और रसोई से आती पत्थर पर मसाले पीसने की आवाज। रामू चुपचाप बैठा है, सामने पत्थर की सिल, हाथों में जीरा, इलायची, तेज पत्ता। वो मसाले ऐसे पीसता है जैसे पूजा कर रहा हो। जीरा 3 बार, इलायची बस 2, टूटना नहीं चाहिए। वो तेज पत्ता को ऐसे रखता है जैसे वो कोई नाजुक चीज हो, जैसे अगर टूटा तो कुछ और भी टूट जाएगा। तभी दरवाजे पर किसी के कदमों की आवाज। रामू, आज फिर इतनी सुबह? हाँ, मसाले ठीक से नहीं पिसेंगे तो स्वाद बदल जाएगा। तू हर दिन ऐसे करता है, 3 बार जीरा, 2 बार इलायची, कभी बदला नहीं। बदलूं कैसे? पत्नी चुप हो जाती है। थोड़ी देर बाद धीरे से पूछती है, किसने सिखाया था ये सब? जिसने सिखाया था उसने कहा था, अगर मसालों से बेईमानी की तो इंसान से भी हो जाएगी। अब वही बोझ है जो मेरी आंखों से नींद चुरा लेता है। बाहर से मुर्गे की आवाज आती है। गांव जाग रहा है, जैसे हर दिन वैसे ही आज भी, क्योंकि ये उसे किसी ने नहीं, जिम्मेदारी की तरह सिखाया था। दोपहर होते होते सूरज सिर पर आ जाता है और रामू की दुकान के बाहर लाइन लग जाती है। मजदूर जिनके हाथों में सीमेंट की धूल लगी है, रिक्शा वाला जो सवारी छोड़कर सीधे यहां आता है, पंचायत प्रधान जिनके लिए अलग कुर्सी रखी जाती है, और कभी कभी शहर से आए लोग भी जो गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी करके सीधे खुशबू के पीछे चले आते हैं। दुकान के बाहर एक ही आवाज गूंजती है, रामू भैया, आज की बिरयानी निकालो। ढक्कन उठता है। भाप के साथ इलायची और देसी घी की खुशबू हवा में फैल जाती है। लाइन में खड़े लोग अनजाने में निगल लेते हैं लार। लेकिन एक बात हर दिन सबको खटकती है, रामू खुद कभी बिरयानी नहीं खाता, न चखता है न प्लेट बनाता है अपने लिए, बस परोसता है। गांव वालों में धीरे धीरे बातें होने लगती हैं। लाइन में खड़ा पप्पू हलवाई थाली पकड़कर बगल वाले से फुसफुसाता है, इतनी खुशबू है और खुद नहीं खाता, पागल है क्या? अरे पैसा गिनने वाला आदमी है, खाने का वक्त कहाँ मिलेगा? या फिर कहीं दवा वेवा तो नहीं मिलाता? लाइन में सन्नाटा पड़ जाता है एक पल के लिए। रामू सब सुन रहा है, लेकिन चेहरे पर कोई शिकन नहीं। पप्पू उसकी तरफ देखता है। रामू, एक बात पूछूं? पूछ लो। तू कभी अपनी बिरयानी क्यों नहीं खाता? लाइन में खड़े लोग सांस रोक लेते हैं। रामू पल भर चुप रहता है, फिर मुस्कुरा देता है। वो मुस्कान खुशी की नहीं, छुपाव की होती है। हलवाई का काम खिलाना होता है, खाना नहीं। लाइन आगे बढ़ जाती है, लेकिन शक वो वहीं खड़ा रह जाता है और रामू कुछ नहीं बोलता, बस मुस्कुराता है। हर रात एक ही क्रम, दुकान का ताला बंद होता है, चूल्हे की आग बुझाई जाती है, गली में सन्नाटा उतर आता है। लेकिन रामू के दिन का यही अंत नहीं होता। वो फिर से चूल्हे के पास बैठता है, आग हल्की सी जलाता है, जैसे रात को जगाना नहीं चाहता। एक प्लेट निकालता है, स्टील की नहीं, पीतल की पुरानी प्लेट, जिस पर कहीं कहीं खरोचे हैं, जैसे बहुत पुरानी यादें। वो बिरयानी डालता है, पूरी नहीं, न ज्यादा न कम, ऊपर से थोड़ा सा घी और बीच में एक साबुत इलायची। रामू की उंगलियां हल्की कांपती हैं। आज भी वैसी ही है जैसी तुमको पसंद थी। वो प्लेट को साफ कपड़े से ढकता है और दुकान के पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाता है। गांव की गलियां अंधेरे में डूबी हैं। कहीं दूर कुत्ते रोते हैं, कहीं झींगुरों की आवाज। रामू धीरे धीरे चलता है, न तेज न डर के साथ, जैसे ये रास्ता उसकी आदत बन चुका हो। शमशान घाट के पास पीपल का पेड़ है।
हवा चलती है तो पत्ते आपस में टकराते हैं। किसी दिन एक लड़का देख लेता है, नाम चिंटू। वो रात को पेशाब करने उठा था। दूर से उसे कोई परछाई दिखती है, हाथ में कुछ ढका हुआ। चिंटू भागकर घर आता है। चिंटू घर जाने के लिए तेजी से दौड़ता है। अम्मा, रामू काका शमशान जा रहे थे। अम्मा का चेहरा उतर जाता है। अगली सुबह यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। चाय की दुकान, हैंडपंप, मंदिर की सीढ़ियां, हर जगह एक ही चर्चा। हर रात जाता है खाने की प्लेट लेकर और खुद कभी नहीं खाता। अब डर सिर्फ बातों में नहीं रहता, वो आंखों में दिखने लगता है। कुछ लोग बिरयानी खाना छोड़ देते हैं, कुछ लोग खाकर भी घर आकर गंगा जल पीते हैं। पप्पू हलवाई अब खुलकर बोलता है। मैं तो कहता हूँ ये सब बंद होना चाहिए। या तो सच बताए या दुकान बंद करे। पंचायत प्रधान भौहें सिकोड़ते हैं। रामू सीधा सादा आदमी था, पर जो रात में शमशान जाए उस पर शक तो होगा। एक रात 3 लोग उसका पीछा करने का फैसला करते हैं। पप्पू हलवाई, एक मजदूर भोलू और वही लड़का चिंटू। तीनों थोड़ी दूरी बनाकर चलते हैं। रामू आगे आगे, हाथ में प्लेट, पीठ झुकी हुई। शमशान घाट पहुंचकर रामू रुकता है। पीपल के नीचे एक पुरानी चबूतरी है, वहां एक टूटी हुई तस्वीर रखी है। रामू प्लेट रखता है, घुटनों के बल बैठ जाता है, आंखें बंद। आज भी तुम्हारे बिना खाना अधूरा है। पीछे खड़े लोग सांस रोक लेते हैं। कोई आत्मा नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस एक आदमी रो रहा है। रामू प्लेट वहीं छोड़ देता है और लौट जाता है। सुबह गांव के लोग देखते हैं, प्लेट खाली है, न बिरयानी न कोई निशान, बस पीपल के नीचे खामोशी। डर अब बदल रहा है, क्योंकि कुछ रहस्य भूतों से नहीं, इंसानी दर्द से जुड़े होते हैं। और रामू का दर्द अब दरवाजा खटखटा रहा है। बरगद के नीचे चारपाइयां बिछी हैं। बीच में गांव का प्रधान, चारों तरफ लोगों की भीड़, कुछ गुस्से में, कुछ डर में, कुछ बस तमाशा देखने आए। रामू सबसे अलग बैठा है, झुके कंधे और आंखें जमीन पर टिकी हुई। प्रधान गला साफ करते हैं। रामू, गांव में तेरे बारे में बातें हो रही हैं। भीड़ में हलचल। हर रात शमशान क्यों जाता है? खाने की प्लेट किसके लिए होती है? और सबसे बड़ा सवाल, तू खुद अपनी बिरयानी क्यों नहीं खाता? सन्नाटा। सैकड़ों आंखें रामू पर टिक जाती हैं। रामू कुछ नहीं बोलता। प्रधान फिर पूछते हैं। बोल रामू, ये पंचायत है, कोई दुश्मन नहीं। रामू की उंगलियां आपस में उलझ जाती हैं। उसके होंठ हिलते हैं पर आवाज नहीं निकलती। भीड़ में फुसफुसाहट गुस्से में बदलने लगती है। देखा, कुछ तो छुपा रहा है। टोना करता है। ऐसे लोगों को गांव में नहीं रखना चाहिए। भीड़ उग्र होने लगती है। तभी पीछे से एक पतली सी आवाज। प्रधान जी। सब पलटकर देखते हैं। वो गांव का लड़का चिंटू, चेहरा पीला, आंखों में डर, हाथ कांप रहे हैं। बोल बेटा, जो देखा है साफ साफ बोल। चिंटू रामू की तरफ देखता है। रामू धीरे से सिर उठा लेता है। दोनों की आंखें मिलती हैं। चिंटू एक कदम पीछे हटता है। मैंने देखा है, ये शमशान में किसी से बात करता है। एक पल के लिए जैसे हवा रुक जाती है। फिर क्या? किससे? आत्मा से? कुछ औरतें डर के मारे माथा पकड़ लेती हैं। पप्पू हलवाई फुसफुसाता है। मैंने कहा था कुछ तो है। रामू अब और नहीं झुकता। उसकी आंखें भर आती हैं, होठ कांपते हैं। वो धीरे धीरे खड़ा होता है। भीड़ अपने आप चुप हो जाती है। रामू गहरी सांस लेता है। हाँ, मैं बात करता हूँ, लेकिन आत्मा से नहीं। मैं अपनी गलती से बात करता हूँ। मैं अपने पाप से बात करता हूँ। प्रधान की आवाज अब नरम पड़ जाती है। क्या मतलब रामू? जिस दिन मैं सच बोल दूंगा, उस दिन ये बिरयानी भी मुझे माफ नहीं करेगी। उसकी आंख से एक आंसू गिरता है मिट्टी पर।
भीड़ में अब गुस्सा नहीं, बेचैनी है, डर नहीं, जिज्ञासा है। क्योंकि अब साफ है, अब जो सुनोगे वो कहानी नहीं, सजा है। क्योंकि कुछ गलतियां कानून से नहीं, जिंदगी से भुगतनी पड़ती हैं। 15 साल पहले शहर की चकाचौंध, बड़ा होटल, कांच के दरवाजे, सफेद टेबल क्लॉथ और पीछे एक तंग सी रसोई। वही काम करता था रामू का बेटा बाबू। उम्र बस 22 साल, चेहरे पर ईमानदारी और आंखों में अपने बाप जैसा ही डर, गलत करने का डर। बाबू होटल में कुक का हेल्पर था। खाना भगवान है और झूठ जहर। ये बात उसे उसके बाप रामू ने सिखाई। एक शाम होटल में भारी भीड़। मालिक रसोई में घुसता है, आंखों में लालच, आवाज में जल्दी। आज का मटन कल का है साहब, ये तो बासी है। ग्राहक क्या जानेगा, मसाले डाल दो, घी डाल दो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं साहब, अगर किसी को कुछ हो गया तो? ज्यादा ईमानदारी यहाँ मत दिखा। काम करना है तो कर, वरना दरवाजा खुला है। बाबू चुप हो जाता है पर झुकता नहीं। अगला दिन अखबार की सुर्खियां। होटल का खाना खाने से दर्जनों बीमार, एम्बुलेंस, हंगामा, पुलिस। मालिक सीधे बाबू की तरफ उंगली करता है। यही है, यही मटन संभालता था, इसी की लापरवाही। बाबू हक्का बक्का रह जाता है। नहीं साहब, मैंने मना किया था, मैंने तो। पुलिस उसकी बात नहीं सुनती, भीड़ सुनना ही नहीं चाहती। मारो इसे, गरीब है तो कुछ भी करेगा, जेल में डालो। लोग उसे धक्का देते हैं, कोई थूक देता है, कोई जूता मार देता है। बाबू बस एक ही बात दोहराता है, मैंने गलत नहीं किया, पापा को कसम है। शाम, बाबू कमरे में अकेला, दीवार पर माँ बाप की पुरानी फोटो, हाथ में पुलिस की नोटिस, बाहर से लोगों की आवाजें। कुक ने जहर दिया। पापा, मैंने आपकी सीख नहीं तोड़ी, पर मैं आपको शर्म से नहीं बचा पाया। आंख से आंसू गिरता है और उसी रात बाबू ने जान दे दी। रामू भीड़ के सामने खड़ा है, आंखें लाल, आवाज टूटी हुई। जिस दिन मेरा बेटा मरा, उस दिन मैंने कसम खाई, मैं कभी अपने हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। क्योंकि जिस पेट से मैंने बाबू को पाला, उसी पेट ने उसे बचाया नहीं। भीड़ की आंखें झुक जाती हैं। रामू की आवाज आखिरी बार गूंजती है। मैं शमशान किसी आत्मा को नहीं, अपने बेटे की सच्चाई को खिलाने जाता हूं। सन्नाटा, अब कोई डर नहीं, बस शर्म और एक बाप की उम्र भर की सजा। बाबू मरने से पहले कुछ नहीं मांगा था, न इंसाफ, न बदला, न चीख। बस एक डायरी छोड़ गया था, नीले कवर की, किनारे से फटी हुई, जिसके पन्नों में खाने की रेसिपी नहीं, जिंदगी की सच्चाई लिखी थी। पुलिस को वो डायरी बेकार लगी, लेकिन रामू के लिए वो आखिरी सांस थी। जब रामू ने वो डायरी खोली तो अक्षर नहीं, उसका बेटा उससे बात कर रहा था। डायरी का आखिरी पन्ना। रामू की उंगलियां कांप रही थीं, आंखों से पानी टपक कर शब्दों को भिगो रहा था। लिखा था, अगर कभी मेरी याद में खाना बनाना तो उसमें डर नहीं, ईमानदारी मिलाना। डर नहीं, ईमानदारी। बाबू, तू मुझसे बड़ा आदमी निकला। उसी दिन के बाद रामू ने एक फैसला किया। वो फैसला किसी को बताया नहीं। हर रात दुकान बंद होने के बाद वो एक प्लेट बिरयानी बनाता है। वही मसाले, वही गिनती। जीरा 3 बार, इलायची 2, तेज पत्ता टूटे बिना। क्योंकि अब वो स्वाद नहीं, सच पकाता है। वो प्लेट लेकर गांव के बाहर शमशान घाट जाता है, उसी कब्र पर जहां बाबू सोया है। रामू घुटनों के बल बैठता है, कब्र की मिट्टी अपने हाथों से साफ करता है, प्लेट रखता है। खा ले बेटा, आज डर नहीं डाला, आज किसी से झूठ नहीं बोला। वो चुपचाप बैठा रहता है बहुत देर तक, न रोता है न बोलता है, बस माफी मांगता है बिना शब्दों के। उसी दिन वही होटल मालिक गांव आ जाता है। रामू सबके सामने एक पुरानी डायरी खोलता है। सच जब पढ़ा जाता है तो आवाज नहीं करता, सीधा वार करता है।
रामू पढ़ता है। आज मालिक ने कहा बासी मटन चलेगा, ग्राहक क्या जानेगा। भीड़ सन्न। होटल मालिक पसीने में डूब जाता है। रामू आखिरी पंक्ति पढ़ता है। अगर कभी मेरी याद में खाना बनाना तो उसमें डर नहीं, ईमानदारी मिलाना। डायरी बंद। सन्नाटा। अचानक होटल मालिक भीड़ चीरता हुआ भागता है। कोई नहीं रोकता, क्योंकि अब उसका डर सबने देख लिया है। उस दिन गांव ने जाना, कुछ स्वाद जुबान से नहीं, जमीर से महसूस होते हैं।